हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर के बारे में, आर्किटेक्चर। अगर तुम्हें बिल्डिंग्स, डिज़ाइंस और कंस्ट्रक्शन पसंद है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं के बाद से लेकर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बनने तक का कंप्लीट रोड मैप। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज आर्किटेक्चर। पहले समझते हैं कि आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है। आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें तुम बिल्डिंग्स, होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और पब्लिक स्पेसेस डिजाइन करते हो। ये सिर्फ बिल्डिंग्स को सुंदर बनाने के बारे में नहीं है। एक आर्किटेक्ट इंश्योर करता है कि हर स्पेस सेफ, फंक्शनल और कंफर्टेबल हो। सोचो, जब तुम किसी मॉल, स्कूल या हॉस्पिटल में जाते हो, उसकी लेआउट, रूम्स, लाइटिंग और स्पेस प्लानिंग, ये सब किसी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया होता है। बेसिकली दुनिया में जो भी स्ट्रक्चर है, उसके पीछे एक आर्किटेक्ट का दिमाग होता है। अब जब तुम्हें पता चल गया कि आर्किटेक्चर क्या होता है, तो नेक्स्ट सवाल आता है, आर्किटेक्ट बनते कैसे हैं? क्या पढ़ना पड़ता है? कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं? और कितने साल लगते हैं? तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की तरफ। पार्ट 2, स्टेप्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट। स्टेप 1, चूज द राइट सब्जेक्ट्स। 10वीं के बाद सबसे पहला काम है सही सब्जेक्ट्स चूज करना। आर्किटेक्चर के लिए मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, स्ट्रीम साइंस हो या कोई और, लेकिन मैथ्स कंपलसरी है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आर्किटेक्चर में ड्राइंग होती है तो आर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन मैथ्स आर्किटेक्चर का बैकबोन है। स्ट्रक्चर्स, मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस, सब कुछ मैथ्स पे बेस्ड होता है। तो 10th के बाद इंश्योर करो कि 11th to 12th में मैथ्स ज़रूर हो। एंट्रेंस एग्जाम्स। अब बात करते हैं एडमिशन एग्जाम्स की। आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए दो मेन एग्जाम्स होते हैं, नटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जेईई मेन पेपर। दो प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेजेस मोस्टली नटा एक्सेप्ट करते हैं, और अगर तुम्हारा ड्रीम है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना, तो जेईई मेन पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट टिप, बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन 12वीं में स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स 11वीं से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैथ्स तुम्हें दोनों एग्जाम्स में हेल्प करेगी। स्टेप 3, बी आर्च डिग्री। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है बी आर्च, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। यह 5 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है, जिसमें तुम सीखते हो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स और 3D सॉफ्टवेयर जैसे स्केचअप, ऑटोकेड और रिविट। इंडिया के कुछ टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, एसपीए दिल्ली, सीईपीटी अहमदाबाद, आईआईटी रुड़की, एनआईटी ट्रिची। इन कॉलेजेस में एडमिशन नाटा या जी मेन पेपर 2 स्कोर के बेसिस पर होता है। और याद रखो, बी आर्च सिर्फ एक डिग्री नहीं है, यह 5 साल का कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। स्टेप 4, इंटर्नशिप। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटर्नशिप बीट आर्क के बाद होती है, लेकिन एक्चुअली इंटर्नशिप बीट आर्क के दौरान ही होती है। जनरली कोर्स में एक फुल सेमेस्टर इंटर्नशिप होती है, जहां स्टूडेंट्स रियल आर्किटेक्चर फर्म्स में काम करते हैं। वहां तुम रियल क्लाइंट्स, रियल प्रोजेक्ट्स और रियल डेडलाइंस एक्सपीरियंस करते हो। कॉलेज में जो थ्योरी पढ़ते हो, वो यहाँ प्रैक्टिकली यूज होती है, जैसे ड्राइंग्स बनाना, साइट विजिट्स, क्लाइंट मीटिंग्स। इसलिए बी आर्च सिर्फ क्लासरूम लर्निंग नहीं है, यह रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग भी है। स्टेप 5, रजिस्ट्रेशन। और फाइनली आता है लास्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन। इंडिया में आर्किटेक्ट्स को रेगुलेट करती है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर तुम सीओए में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो तुम लीगली खुद को आर्किटेक्ट नहीं कह सकते, और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स साइन भी नहीं कर सकते। तुम डिज़ाइन या इंटीरियर का फर्म खोल सकते हो, लेकिन उससे आर्किटेक्चर फर्म नहीं कह सकते। ऑफिशियल आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने के लिए सीओए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, जो आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के अंडर आता है। रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारा भी आर्च कंप्लीट होना ज़रूरी है, जिसमें इंटर्नशिप भी कोर्स का पार्ट होती है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद तुम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन करते हो। उसके बाद ही तुम ऑफिशियली आर्किटेक्ट टाइटल यूज़ कर सकते हो, और तब शुरू होती है तुम्हारी रियल जर्नी। पार्ट 3, स्किल्स नीडेड। आर्किटेक्ट बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, ड्राइंग और डिज़ाइनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
स्पेस प्लानिंग और आजकल 3D सॉफ्टवेयर जैसे स्केचअप, ऑटोकैड, रिविट सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4, सैलरी। अब बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक की, सैलरी। जब तुम फ्रेशली बी आर्क कंप्लीट करके किसी फर्म में ज्वाइन करते हो, तो स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 3 से 5 LPA। शुरू में ये थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ सैलरी भी ग्रो करती है। 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आर्किटेक्ट्स 10 से 15 LPA तक अर्न कर सकते हैं। और अगर तुम किसी बड़े फर्म में सीनियर पोजीशन पर हो, तो सैलरी 20 LPA या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अपना खुद का आर्किटेक्चर फर्म स्टार्ट करना। अगर तुम्हारा फर्म सक्सेसफुल हो जाता है, तो इनकम की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती। एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट अपने फर्म से लाखों पर मंथ भी कमा सकता है। यह डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स और रेप्यूटेशन पर। तो गाइस, ये था 10वीं से लेकर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बनने तक का कंप्लीट रोड मैप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।